बिहार चुनाव है, नीतीश कुमार के लिए एक टर्म यूज करते हैं, कुर्सी कुमार। जब 2022 में नीतीश कुमार छोड़ के गए, तब हमने किसी से पूछा, जेडीयू के नेता से, भाई क्यों? तो उन्होंने कहा, देखिए हम क्या करें, स्थिति ऐसी थी। जब वो 24 में वापस आए तो मैं जेडीयू के बड़े नेता से मैंने बात की, तो मैंने कहा, भाई आप, तो उन्होंने कहा, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम तो वही हैं। कभी हमारे दाएं वाले छोड़ जाते हैं, कभी हमारे बाएं वाले छोड़ जाते हैं। बाएं वाले आते हैं तो दाएं वाले चले जाते हैं, और दाएं वाले आते हैं तो बाएं वाले छोड़ जाते हैं। हम वही हैं, कुर्सी बदल जाती है। हम तटस्थ हैं, लोग आना जाना करते हैं, हमारा वही है। क्योंकि नीतीश एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मिलन ये कह रही थी कि पसमानदा मुसलमान जो हैं वो जेडीयू के साथ है, और पसमानदा मुसलमान को आइडेंटिफाई करके एक बड़ा रोल 2010 में जेडीयू लेके आई थी, पसमानदाओं को जो है वो आगे बढ़ाने का, ईबीसी जब उन्होंने किया। ये राजनीति में बहुत से एक्सपेरिमेंट जो हैं वो नीतीश कुमार करते रहे हैं, और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो है वहाँ एक स्कीम लेके आए थे, महिला आरक्षण के लिए। नीतीश कुमार लाए पहले बिहार में, पंचायत इलेक्शन के लिए लेके आए थे, 50% का शायद। हाँ। तो ये है, क्या आज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध 2005 से जब मुख्यमंत्री बने थे 25 तक, कई बार ऐसा हुआ, खट्टे और मीठे अनुभव हैं। कई बार साथ रहते हुए भी ऐसे अनुभव हैं कि उनको आज अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के लोग कहेंगे कि आप क्यों उन्हें याद करते हैं। संजय जी कुछ शो शुरू होने से पहले, ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, वो 2010 की एक घटना का याद दिला रहे थे। हाँ। क्या थी संजय जी वो जो आप कह रहे थे? नहीं, वो कोसी की बाढ़ के 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ था कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी। नीतीश कुमार जी से कहा गया कि इससे एनडीए के बीच एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल की बात होगी, तो आप, हमारे नेता जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो आप उनको, उनके सम्मान में डिनर दें, तो उससे सब लोगों को मिलने जुलने का मौका मिलेगा। और वो डिनर की तैयारियां, डिशेस बन चुकी थी, रसोइये लग चुके थे, टेंट लग चुका था। चूंकि ये बताया गया कि नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, 5 स्टार होटल में नहीं देंगे, क्योंकि इस समाजवादी हमारा छवि है, तो घर पे ही टेंट उंट लगा के दिया जाए। 5 स्टार होटल हम लोग को जमता नहीं है। तो वो अपने घर पे ही उन्होंने सारे टेंट तंबू सब लग चुके थे। अचानक एक इश्तहार आता है, और उस इश्तहार के बाद नीतीश एकदम कोप भवन में चले जाते हैं और कहते हैं कि राम को वनवास तो जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। और कैसे टेंट तंबू उखड़ गए अब हिमांशु बताएंगे। उखड़ भी गए, और जो इनविटेशन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उनको वापस लिए गए। अच्छा। जो नेता चाणक्य मौर्य होटल में ठहरे हुए थे, वो उनके इनविटेशन वापस मांगे गए, और उस काम को किया था श्याम जाजू ने वापस लेने का। हर एक के कमरे में जाके वो इनविटेशन वापस लिया गया और कहा कि ये डिनर अब नहीं है। तो फिर उसका कारण ये था, जिस इश्तिहार की आप बात कर रहे हैं वो 2009 की एक फोटो थी। अच्छा। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एक फोटो है हाथ पकड़ के। आइकनिक फोटो है वो कहाँ का था? लुधियाना के अंदर 2009 का लास्ट कैंपेन था, वो दिन था, मुझे याद है, मैं वहाँ था। हम सब खबर चला रहे थे कि नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी उस वक्त के मुख्यमंत्री के बीच में इतनी दूरी है, इतनी सीटों का अंतर है, क्या दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी? उस दिन की स्टोरी ये थी। आप देखिए कि 2009 का लोकसभा चुनाव का अंतिम दिन है कैंपेन, एक दिन पहले का, सेकंड लास्ट डे है, और सबकी क्यूरियोसिटी एक ही है कि दोनों में बातचीत होगी, क्योंकि इतने डिफरेंसेस। अच्छा, सारे एनडीए के मुख्यमंत्री और बड़े नेता, सारे नेता वहां पे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं, वो मुख्यमंत्री आते हैं, आगे जाते हैं, और एकदम से नीतीश कुमार का हाथ पकड़ते हैं, और वो फोटो होती है। ये बताने की कोशिश होती है कि कोई मतभेद नहीं है। आप मनभेद की बात कर रहे हैं, मतभेद भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब कहते हैं कि फोटो में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। और उसके बाद जब वो फोटो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी गई, उसके बाद नीतीश कुमार ने डिनर कैंसिल किया, और यहाँ तक कि गुजरात सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए जो सहायता के लिए दिए गए थे, नीतीश कुमार ने वो वापस कर दिए एनडीए में रहते हुए।
ये खट्टे मीठे अनुभव है। नीतीश कब क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम है, और नीतीश जब कोई फैसला लेते हैं तो बड़ी तेजी से लेते हैं। आपको याद होगा जब 2022 में जेडीयू के साथ सरकार बनी तो ललन सिंह ने एक चीज कही थी, 5 लोगों ने जो है वो एनडीए की सरकार बनवाई थी 2017 में। उसमें उन्होंने संजय झा का नाम लिया, एक पत्रकार, उन्होंने कहा एक राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार, ऐसे कई नाम उन्होंने 5 लोगों के नाम बताए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने बनवाने में कोशिश की। तो ये एक खट्टे मीठे अनुभव है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के। Reporters off.